इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और लड़ाकू विमान लगातार जिस तरीके से उड़ान भर रहे हैं, बड़ी खबर है। ईरान ने इस एयरबेस पर हमले का दावा किया था और इजराइल ने कहा है कि एयरबेस पूरी तरह सामान्य है। हालांकि एक स्ट्रैटेजिक मूव के तहत जिस तरीके से एयर स्पेस को लेकर अभी तक बड़ी खबरें आ रही थी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जहां इजराइल ये कह रहा है कि एयरबेस पूरी तरह सामान्य है। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत दिया गया बयान है? इस बारे में चर्चा करूंगी क्योंकि इनपुट अभी तक क्या मिल पा रहे हैं। जहां TV9 भारतवर्ष लगातार आपको इसी एयरबेस पर तमाम गतिविधियों को लेकर एक बड़ी खबर दे रहा है और इन हलचल के बीच ईरान ने एयरबेस पर हमले का जो दावा किया उसको देखते हुए खबरें बड़ी हैं। ये पढ़िए जरा, इजराइल पर हमला, ईरानी आगे एटमी महायुद्ध तूफानी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने रखूंगी, एक मैप होगा आपके सामने और इसी मैप के जरिए ये समझना जरूरी है कि कैसे मध्य पूर्व में अभी की स्थिति विस्फोटक है और कैसे इजराइल ईरानी रणनीतिक गोलबंदी में भी जुटे हुए हैं। अब इजराइल पर हमला, ईरानी आगे एटमी युद्ध तूफानी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो मैप जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर लाइए जिसमें इजराइल के साथ और ईरान के साथ कौन कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। और मनीष, इस बारे में जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगी इस मैप को जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, मुस्लिम देशों में तुर्की और इजिप्ट और कतर का जिस तरीके से हमने यहाँ इस हालात को देखते हुए जिक्र किया है, समझाइए इसे। बिल्कुल सुरभि, देखिए ईरान के साथ कौन कौन है ये तो तय हो गया जब ईरान ने हमला किया। जब ईरान के मिसाइल हमले के दरमियान लेबनान से, सीरिया से, यमन से, इराक से उसे सपोर्ट हासिल हुआ। लेकिन इजराइल के साथ कौन है? इजराइल के साथ अमेरिका तो है ही, लेकिन इस देश जॉर्डन का एक नया नाम आया। नया नाम इसलिए आया क्योंकि जॉर्डन को आप देखिए कि जब ईरान से हमला हुआ तो आपको हर हालत में, हर मिसाइल को जाने के लिए उसे जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर गुजरना होगा। अब यहीं पर दिलचस्प बात आती है, जब इजराइल हमला करेगा तो क्या होगा, इसका भी जवाब आप देख लीजिए। अगर इजराइल में आप कहीं से भी हमला करेंगे, अगर आपको ईरान पर हमला करना है तो फिर आपको सीरिया से होकर उसके एयरबेस पे जाना होगा या जॉर्डन से होकर जाना होगा। और अगर आप जॉर्डन से होकर जाएंगे तो जैसा कि ईरान ने कहा है कि जो अपना एयरबेस देगा उन सब को हम अटैक करेंगे। यानी वो देश जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल करेगा उन सब पर अटैक होगा। और इसीलिए ये संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे ईरान और जॉर्डन की लड़ाई होते हुए। इसके अलावा सऊदी अरब या UAE, कतर जैसे जहां पर कि अमेरिका के बेस मौजूद हैं, उन पर भी कल के दिन में ईरान हमला करेगा, ये कहकर कि यहां से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भरकर हम पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इसीलिए इन जगहों को फिलहाल यहां पर हाईलाइट किया गया है। लेकिन जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, बड़ी खबरें हमारे पास है और बड़ी बात भी यहां पर बता दें जो मनीष जिक्र कर रहे थे कि इजरायली पलटवार हुआ, चीन, रूस, ईरान के पक्ष में खुलकर आएंगे। ये पॉइंट अभी हम इसलिए भी जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि कौन किसका रणनीतिक तौर पर साझेदार के तौर पर इस हालात में खड़ा होता है, इस पर दुनिया की नजर है। वो तो आपको 24 घंटे में ही दिख जाएगा। जैसे ही कल सोमवार को UNSC की बैठक होगी और UNSC की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि ईरान ने गलत किया, ईरान पर एक्शन होना है, तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि चीन और रूस दोनों वीटो लगाकर साफ तौर पर कहेगा कि ईरान ने आर्टिकल 51 के तहत राइट टू डिफेंस को एक्सरसाइज किया। यहीं से दरअसल सारे सुपर पावर के बीच की लड़ाई शुरू होगी और उसका मंच कोई कुछ और नहीं बल्कि UN का मंच होगा। बिल्कुल, लेकिन लगातार संपर्क में बाइडेन और नेतन्याहू। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल को अमेरिका से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे। जो बाइडेन की तरफ से ईरानी परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक को लेकर क्या कहा गया है, ये इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया की भी नजर है। अब परमाणु क्षमता किसकी क्या है, इस बारे में युद्ध के हालात में जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करते आए हैं, आज के इस हालात में न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए खबरें बड़ी हैं और इसीलिए ये बड़ी खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाने की बात जो बाइडेन कह रहे हैं और इजराइल को अमेरिका से लगातार निर्देश भी मिल रहे हैं। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने
टारगेट पर है। यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। और सुमित, इस इंफॉर्मेशन के तहत ये बताइएगा कि ये आखिर इतनी क्रूशल क्यों है। बोनेव एटमी रिसर्च सेंटर, फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नांदाज एनरिचमेंट प्लांट, शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च। ये नाम इसलिए भी मेंशन करने जरूरी है क्योंकि लगातार इस वक्त पिछले 24 घंटे में स्पेक्यूलेशंस के तहत हम क्यों ये कह रहे हैं कि इजराइल अगर हमला करता है तो जाहिर सी बात है परमाणु प्लांट उसके निशाने पर हो सकते हैं। एकदम से तय है कि जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया उसी तरीके का अटैक इजराइल भी करेगा। इजराइल के टारगेट पे भी ईरान के मिलिट्री बेसेस होंगे, इंस्टॉलेशंस होंगे और वो न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर जगह हो सकती हैं जो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी खास तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी जो समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बन रही है, ईरान ने अटैक करने के बाद कहा कि हमने उन दोनों बेसिस को मेन टारगेट पे रखा था, उस इंटेलिजेंस ऑफिस को टारगेट पे रखा था जहां से सीरिया पर अटैक किए गए। अब इजराइल जब अटैक करेगा, इजराइल उन बेसिस को अटैक करेगा जहां से मिसाइलें दागी गई थी, इंस्टॉलेशन से उन इंस्टॉलेशन को न्यूट्रलाइज करेगा जहां से ये पूरा प्लान बनाया गया था। तो अब ये मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये सारी जद्दोजहद अब यानी जैसे को तैसा वाला अटैक करने की कोशिश की जा रही है, वैसा जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर ईरान के किसी भी एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर कोई अटैक होता है या फिर किस तरीके का कोई बड़ी आप कह सकते हैं क्षति पहुंचती है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा वॉर होगा।